बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मैं इस वक्त मौजूद हूं सैयद हैदर जाफ़री साहब के पास। जाफ़री साहब से हम बात करेंगे जो इल्म है, जो इनका इल्म है उसके मुताबिक अब दुनिया के जो ममालिक हैं, अगर उनके नामों को काउंट करें तो दुनिया में क्या हो रहा है। और पाकिस्तान 2023 के अदाद को जोड़ें तो अब पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में क्या होगा और ये पाकिस्तान की जो सियासी कशमकश है ये कब ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशमकश है ये कब ख़त्म होती जा रहा है आपके मुताबिक? फौरी तौर पे तो नहीं हो रही जी, ये लंबे अरसे तक चलेगी। आने वाले कुछ महीने में ये चीज़ें अब थोड़ी सी बढ़ेंगी, लेकिन ये है कि जैसे जैसे मई ख़त्म होगा तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होनी शुरू होंगी और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन अभी अगर आप ये कहें कि ये 2023 में ये चीज़ें इलेक्शन होने के बावजूद भी फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगी तो नहीं होंगी, अभी टाइम लगेगा, इट्स लॉन्ग टाइम। ये सियासी कशमकश अभी आप नहीं, इलेक्शन सर अब कब देख रहे हैं? जी, इलेक्शंस का मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया था कि इलेक्शंस डिले तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं हो रहे। तो इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेंगे पाकिस्तान में होने जा रहे हैं कुछ दिनों तक। जो है कुछ दिनों का मतलब ये है कि 35 से 45 दिन या प्लस माइनस को थोड़े बहुत उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अक्टूबर तक तो बिल्कुल नहीं जा रहे। इंशाल्लाह ये आवाम के हक़ में फ़ैसला होगा और बेहतर होगा। जनरल इलेक्शन अक्टूबर से पहले हो जाएंगे? जनरल इलेक्शन जो है उसके चांसेस भी बन रहे हैं, हो सकता है वो भी अक्टूबर से पहले हो जाए, लेकिन अभी फ़ौरी तौर के ऊपर जो पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें तो मुझे ज़्यादा हैपनिंग्स होती हुई नज़र आ रही है। नज़र आ रही है। अच्छा सर, अब मैं बात करूँ पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं, कैसे देखते हैं इनको, कब ख़त्म होंगे ये सूरत हाल? अभी तो कुछ चाल चलेगी, ये कुछ साल तक तो ये सिचुएशन रहेगी, लेकिन इसके बाद आने वाले वक्त में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहा है। पाकिस्तान वाकई में एशियन टाइगर बनेगा, पाकिस्तान वाकई में दुनिया को रूल करेगा। ये कोई ऐसी को बाबागिरी वाली बातें नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो होती हुई नज़र आएंगी दुनिया को। आने वाले कुछ महीनों में इसके आसार नज़र आना शुरू होंगे, लेकिन ये होने में कई साल लग सकते हैं। कई साल लगेंगे। सर अब मैं दुनिया की जानब चाहता हूँ, तुर्की, अब इलेक्शन सारे मामलात हैं, तुर्की की सूरत हाल है, इलेक्शन के बाद का तुर्की, 2023 का तुर्की दुनिया में डोमिनेट करता नज़र आ रहा है या नहीं? 2023 का तुर्की डोमिनेंस की तरफ ज़रूर जाएगा, लेकिन रिटेलिएशन भी तुर्की के लिए बढ़ रही है। तुर्की के लिए आने वाला वक्त कोई आसान नहीं होने जा रहा है, इतना आसान नहीं है। उर्दवान मुझे जीतते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उर्दवान के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तुर्की बहरहाल जो है वो दुनिया को लीड करेगा और तुर्की उस ग्रेट प्लान का हिस्सा होगा जिसमें मुस्लिम ताकतें मिल के यूनिटी के साथ दुनिया में अपने फ़ैसले करेंगी। सर आपने कहा था 2023 जंगों का साल है, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल वही है। जंगें तो आप खुद ही देखिएगा, जैसे ये जून यानी साल का छठा महीना आएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। इस वक्त आप देख लें कॉन्फ्रंट्रेशन जो है वो पूरी दुनिया में, फ़्रांस के हालात देख लें, पाकिस्तान के हालात देख लें, उधर श्रीलंका के हालात देख लें, कंबोडिया के हालात देख लें, मतलब छोटे मुल्कों से लेके बड़े मुल्कों तक आपको सारी तरफ जो है वो मुख्तलिफ़ तहरीकें उठती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें उलझ रही हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स और पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो टकरा रहे हैं। तो इस वक्त ये जून के बाद आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें? जी ऑब्वियसली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी जून के फ़ौरन बाद या जून के मिड के बाद यू विल सी इट कि चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जाएंगी, जज्बातियत बढ़ेगी, अदम एहसास बढ़ेगा, एहसास कि मुझे फ़लाँ ने ये कह दिया। इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल के ऊपर, कौमों के अंदर जो है वो डेप्रिवेशंस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशंस बढ़ेंगी, फाइनेंशियल मामलात ख़राब होंगे। तो ये चीज़ें तो उलझ रही हैं, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो इसका मतलब है कि किसी अच्छे काम का आगाज़ हो गया हुआ, कि पहली चीज़ को मिटा के दूसरी नई चीज़ बनाई जाती है। तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें मिट रही हैं और बहुत सी नई चीज़ें आ रही हैं। सर हमारे कश्मीरी भाई अक्सर पूछते हैं कि कश्मीर के हवाले से क्या जो वहाँ मामलात चल रहे थे 2023 के अंदर सख्ती आएगी या उसमें मज़ीद अभी गड़बड़ है?
देखें, कश्मीर का मामला वैसे तो शायद हल ना हो जैसे हम लोग चाहते हैं, लेकिन 2023 में जो है वो कश्मीर के मामलात में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठहराव ज़रूर आ जाएगा। कश्मीर की आज़ादी तो मैं अभी कुछ आने वाले कुछ साल तक तो नहीं देख रहा। आदात की बात कर रहा हूँ जी, मैं तज्ज़िये की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कश्मीर की आज़ादी जो है वो आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा असर डालेगी। उसकी तहरीक जो है वो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के ऊपर, तो उसमें कोई नई कन्फ्रंटेशन के आगाज़ के इशारे भी नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान आपको एक्सट्रीम चीज़ें नज़र आ रही हैं? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जो है वो तनाव बढ़ता हुआ कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर मुझे, या ये सियाचिन की तरफ, या ये गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड के ऊपर जो बॉर्डर है उसमें कुछ चीज़ें मुझे उलझती हुई बहरहाल नज़र आ रही हैं। सर, रशिया और जो यूक्रेन की वार है पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई है, क्या देख रहे हैं? रशिया और यूक्रेन की वार में बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना ये बढ़ेंगी, ये फौरी तौर पे हल नहीं हो रही। इसमें जो है वो कुछ उलझाव ज़रूर होगा, लेकिन ये वॉर जो है वो यूरोप का जो है ना फेट या यूरोप की तकदीर डिसाइड करने में बड़ा अहम रोल अदा करेगी। यूरोप के बारे में अक्सर कहा जा रहा है, यूरोप, अभी यूके की अगर बात करें तो हमारे सारे दोस्त देखते हैं, यूके भी देखते हैं, वहाँ हमारी सारी ऑडियंस है, वो यूके वाले महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, कारोबार बंद हो रहे हैं, बैंकें बंद हो रही हैं। यूके प्लस अगर पूरा यूरोप अगर देखें तो क्या उसको कैलकुलेट करेंगे? यूके ब्रेग्जिट से पहले और ब्रेग्जिट के बाद बड़े फ़र्क, बड़े जो है वो डिफरेंट असरात आए हैं, और ये ब्रेग्जिट जो है ये भी कोई इंटरनेशनल चेन का एक हिस्सा था। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ तो आ जाएंगी। मैं पर्सनल लेवल के ऊपर बात करूं, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स की अगर हम बात करूं तो यूरोप में ठहराव तो आ सकता है। यूरोप बहुत ऊपर अरूज पे नहीं जा सकता, अब उनके अरूज को ज़रा ब्रेक लगेगी और थोड़ी चीज़ें रुकेंगी, और उनको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरफ जाना है। अगर उन्होंने जो है वो मौजूदा जो ताकतें हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ा होना है, या आने वाली जो ताकतें उभर रही हैं उनके साथ खड़ा होना है, यूरोप को भी अभी अपने फ़ैसले करने हैं। यूरोप टूटने तो नहीं जा रहा? यूरोपियन यूनियन टूट नहीं रही, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, उभरने वाली ताकतें कौन हैं? चाइना और रशिया मिल के दुनिया को लीड कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम ममालिक उनके साथ खड़े होंगे, और मुस्लिम ममालिक का रोल बड़ा जो है वो डिसाइसिव होगा। सर, चाइना की अगर बात करें, चाइना तो हमारा साथी है पाकिस्तान का। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कुछ दरार आई थी, वैसे तो पाकिस्तान और चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कुछ सी पैक रुका, कुछ चला, फिर मामला हुआ, क्या देख रहे हैं? देखें जी, हर मुल्क जो है वो अपने इस मफादात के ऊपर काम करता है। चाइना अपने मफादात को देख रहा है, चाइना को मार्केट्स चाहिए, चाइना को रास्ते चाहिए, चाइना को उन रास्ते देने में पाकिस्तान सबसे बड़ी चाबी है, बहुत बड़ी सक्सेस है। पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक है। सर, अमेरिका का जो प्रेशर आता था, कभी हम इत्तेहादी हैं कभी ख़िलाफ़ हैं, 2023 में अगर जायचा बना लें आप, जायचों में अब क्या नज़र आ रहा है अमेरिका और पाक अमेरिका? पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं उसमें बेहतरी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अगर इसको हम डिपेंडेंसी की तरफ लेके जाएं तो वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंडेंट ऑफ अमेरिका एनी मोर। हम जो हैं वो दूसरे रास्ते तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसमें हमें जो है वो मेहनत भी ज़्यादा चाहिए और डिटर्मिनेशन भी ज़्यादा चाहिए, और पब्लिक सपोर्ट उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करेगी, और पब्लिक सपोर्ट के बाद अदलिया उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। सर, एंड पे जाते जाते को पाकिस्तानियों के लिए पैगाम, को मैसेज, क्या पाकिस्तान की सूरत हाल को आप देखेंगे? जी माजरत, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें सिर्फ़ एक चीज़ है जी, कायनात में एक ही ताकत है, उसके साथ जुड़ जाएं, अपने अंदर की आवाज़ सुने, अपने अंदर की आवाज़ सुन के फ़ैसला करें कि हक़ का रास्ता क्या है और कहाँ खड़ा होना है। इस वक्त
बहैसियत कौम पाकिस्तान को अदल की तरफ जाने की ज़रूरत है। बहैसियत कौम पाकिस्तान को जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। बहैसियत कौम हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप को नहीं ना बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी सूबे की या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को सोच देखें, आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़े हो जाएं। नाज़रीन, यही बड़ा अच्छा पॉइंट है, यही अच्छा मैसेज है। सबसे पहले अपने देखें, अपने अंदर झांकें, उसके बाद फ़ैसला करें। आतिफ़ मजीद और सैयद हैदर जाफ़री साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।